हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की चैप्टर की एक्सरसाइज डिजी भारतम की, है ना। इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पूरा चैप्टर। अब हम इसको पढ़ेंगे, सिर्फ इसकी एक्सरसाइज रह गई है, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में ये क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है अधुलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को आपको एक पद में लिखना है। ठीक है, हमने आपको पद बताया है क्या होता है ना। किसी भी शब्द में आप जब विभक्ति लगा दोगे तो वो क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है, पद बन जाता है। जैसे एक शब्द मान लो हमने ले लिया राम, ठीक है, इसको हमको क्या बनाना है, विभक्ति बनाना है, और हमने लिख दिया रामऊ। या तो रामऊ लिख दो, या राम में अगर विसर्ग लगा दो तो ये पद बन गया। ठीक है, पद में मतलब आप ये समझ लो कि पद में कोई ना कोई विभक्ति जरूर लगी होती है। तो अभी हमको इसमें एक पद बस में आंसर देना है। पहला है कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति। कुत्र मतलब कहाँ, डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा हो रही है या होती है। तो कहाँ हो रही है भैया, डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ पर हो रही है, संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में, है ना। तो क्या कह रहे हैं, संपूर्ण विश्व मतलब पूरे विश्व में। एक ही मात्रा लगी है, मतलब काय से इसका हम क्या निकालेंगे, सप्तमी विभक्ति में और पर का बोध निकलता है। तो हम यहाँ पर तो कह रहे हैं संपूर्ण विश्व में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तित। केन मतलब किसके साथ मानव की आवश्यकताएं परिवर्तित हुई, किसके साथ हुई, है ना। तो देखो यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगी है, तृतीय विभक्ति लगी। जब सह आता ना, सह का योग होता है तब तृतीय विभक्ति जरूर लगती है। तो केन सह किसके साथ मनुष्य की आवश्यकताएं परिवर्तित हुई। तो कह रहे हैं काल परिवर्तनेन। इसी में हम आपको आंसर भी दे रहे हैं, काल परिवर्तनेन मतलब समय की परिवर्तन के साथ। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि काल परिवर्तनेन समय की परिवर्तन के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। फिर आपणे वस्तुनाम क्रिय समये केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे मतलब बाजार में, वस्तुनाम वस्तुओं को, क्रय समय मतलब खरीदते समय, केशाम किसकी अनिवार्यता न भविष्यति किसकी अनिवार्यता नहीं होगी, भविष्यति नहीं होगी। तो कह रहे हैं रूप्यकाणाम, रूप्यकाणाम मतलब पैसों की। ठीक है, पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। इन्होंने षष्ठी विभक्ति में क्वेश्चन किया, हमने आंसर भी षष्ठी विभक्ति में दे दिया। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं कस्मिन उद्योगी वृक्षा उपरयुजन्ति। तो कह रहे हैं कस्मिन योगी किस उद्देश्य के लिए वृक्षों को काटा गया, किस उद्देश्य, कौन सा उद्योग था। तो कह रहे हैं कर्गदोद्योगी, करगद उद्योगी। अगर इसको विच्छेद कर दें तो क्या बन जाएगा, करगद उद्योगी मतलब कागज के उद्योग में किसका उपयोग किया गया था, वृक्षों का उपयोग किया गया। ठीक, फिर कह रहे हैं अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे साधे जाते हैं या किससे किए जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि किससे किए जाते हैं, तो किससे साधे जाते हैं आज सारी कार्य, तो संगणक यंत्रेण। संगणक यंत्रेण का मतलब होता है कंप्यूटर के द्वारा। समझ में आया। इनमें हमने सारे में क्या किए, विभक्तियों को लगाया है, और एक पद में यहाँ पर आंसर हमने सारे दे दिए हैं, है ना। कुछ भी, अब देखो कब जब क्वेश्चन आता है तो हम इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि हमको उसकी हिंदी नहीं पता। तो भैया हम अपने यहाँ पर आपको इसकी हिंदी भी बताते जा रहे हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो, और आप आंसर आसानी से लिख सकें। ठीक है, इसको हमेशा ना एक एक वर्ड जो आते हैं ना, एक पदन उत्तर, उनको हमेशा लिख के देख लिया करो, ताकि आपकी मिस्टेक वहाँ पर नहीं होगी, कहाँ पर, एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर इसमें नंबर कटते हैं ना गलती होने पर, और संस्कृत बिल्कुल मैथ्स जैसे नंबर कटते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी गलत देखोगे तो आपके नंबर वहाँ पर कट जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अधुलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखो। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। अभी हम सिर्फ एक पद में दे रहे थे, अब आपको आंसर देना है पूर्ण वाक्य में। मतलब आपको सिर्फ एक जो क्वेश्चन वर्ड जो दिए उसकी जगह लेके आगे पीछे सबका लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। प्राचीन काली विद्या कथम ग्रहते स्म। प्राचीन काल की जो विद्या थी, कथम कैसे ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काल में जो विद्या ग्रहण की जाती थी, हमने आपको बताया ना चैप्टर जो हमने पढ़ा, तो कैसे ग्रहण करती थी, कथम मतलब कैसे ग्रहण की जाती थी। तो कह रहे हैं प्राचीन काले, प्राचीन काल में विद्या श्रुत परंपराया ग्रहते स्म। श्रुत परंपराया मतलब सुनने की परंपरा से, वहाँ लिखने का काम नहीं होता था। गुरुजी आप बैठे हैं, गुरुजी लेक्चर दे रहे हैं, मतलब गुरुजी समझा रहे हैं, बच्चों ने उसको समझ लिया, सुन लिया और वो ग्रहण कर लिया। इतने में बच्चे समझ जाते थे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ पर पहले विद्या ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनतम यास्यति।
कह रहे हैं वृक्षों के कटने में कथम किस प्रकार से न्यूनतम मतलब कमी आ सकती है, किसके आने से कमी आ गई है ना, किसके प्रयोग करने से। तो कह रहे हैं कर्तनम कथम मतलब काटने में कथम न्यूनतम कैसे कमी आएगी, है ना, कैसे कमी आती है। तो कह रहे हैं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोग है, संगणक कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग है, प्रयोग करने से वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनतम दयास्यति, वृक्षों में क्या होता है कटने में न्यूनतम मतलब कमी आएगी। किस तरह से आएगी, जब हम सब कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम किसका प्रयोग करें, संगणक मतलब कंप्यूटर का। देखो इसलिए ज़रूरी है वृक्षों का कटाई रोकना, क्योंकि भाई पूरा वातावरण जो हमारा पूरा जितना भी हम जो सब देख रहे हैं, जो हम प्रकृति में समझ रहे हैं, जो हमें लिए जरूरी, तो वो काहे से चल रहा है, सब वृक्षों की से तो चल रहा है ना। वृक्षों से तो पूरा वातावरण सही होता है। अगर उसी की कटाई हो जाएगी, जब कोई वृक्ष नहीं बचेंगे तो क्या हम बचेंगे, पृथ्वी पर नहीं बचेंगे, है ना। तो कह रहे हैं कि वृक्षों की कटाई को रोकना जरूरी है, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कह रहे हैं कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि वृक्षों की कटाई को, क्योंकि जितने हमें कागज़ की जरूरत पड़ेगी उतने हमको फिर वृक्ष भी काटने पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद नानुभूयते, चिकित्सालय में क्या कह रहे हैं, चिकित्सालय में कस्य किसकी आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, ना मतलब आज अनुभव नहीं होती, किसकी आवश्यकता नहीं है आज विद्यालय में चिकित्सालय जाने के लिए। तो कह रहे हैं चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते, मतलब चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि तुम आप कैश लेके जाओ तो पक्का काम होगा, नहीं, आसानी से आप बिना उसके भी करवा सकते। कैशलेस कहते हैं ना, कैशलेस ट्रांजेक्शन हो रहा है। कह रहे हैं वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, किस दिशा में हम आगे जा रहे हैं। तो कह रहे हैं वयम डिजी भारतम इति अस्या दिशि अग्रेसरामः, हम डिजी भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। डिजी भारत मतलब हम सारे काम किससे करने वाले हैं, अब कंप्यूटर के माध्यम से, है ना। तो ये डिजी भारत मतलब हर काम क्या होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, तो इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं वस्त्रपुट के केशाम आवश्यकता ना भविष्यति, जीव में किसकी आवश्यकता नहीं होगी आगे चल के, वस्त्रपुट के मतलब जीव में, केशाम किसकी आवश्यकता नहीं होगी, भविष्यति नहीं होगी भविष्य में। तो कह रहे हैं वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता ना भविष्यति, मतलब जेब में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं होगी भविष्य में, है ना। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लिखा है रेखांकित पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माणम करो, मतलब रेखांकित जो पद को आप ये दिए गए हैं, अंडरलाइन जो वर्ड दिए गए हैं, उनकी जगह पर उनके स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण हमने आपको बताया है कैसे किया जाता है। प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको देखना है कि किस विभक्ति में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उस विभक्ति में हमें किम के शब्द रूप के अनुसार, उस विभक्ति के अनुसार क्या लगा देना है, उसमें विभक्ति लगा देनी है। चलो पहला क्वेश्चन देख लो, समझ में आएगा। कह रहे हैं भोजपत्रों पर लेखनम आरभ्य, भोजपत्र पर लेखन प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ, किम प्रारंभ हुआ, तो कैसे किस लेखनम लिखने का काम प्रारंभ। तो कह रहे भोजपत्रों पर ही किम आरभ्य, क्या आरंभ हुआ, तो कह रहे लेखनम आरंभ, लेखन का। तो देखो इन्होंने पूछा लेखनम, तो हमने आंसर दे दिया किम, ठीक है। जिस विभक्ति में क्वेश्चन होगा उसी विभक्ति में हम आंसर दे देंगे। लेखनार्थम कर्गस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, लेखन के कार्य के लिए कागज की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी, भविष्य में नहीं होगी। तो किसकी नहीं होगी, तो कह रहे हैं कर्गदस्य कस्य, देखो कस्य मतलब किसकी, षष्ठी विभक्ति लगा है, कस्य तो कर्गदस्य, जिसमें हमने क्वेश्चन उसी में आंसर, इतना पता होना चाहिए तुमको, ठीक है। और किम के सिद्ध रूप में आपको करना क्या है, सिर्फ का लगाते जाना, पीछे की विभक्ति लगा दो बस। कर्गत तो एक शब्द है, इसमें हमने सिर्फ विभक्ति लगा दी तो पद बन गया, तो हो गया कर्गदस्य। तो हमने पूछा कस्य, का लगाते जाना आपको, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड में आपको पता है का लगता है, जैसे हम हिंदी में लगाते हैं कब, किसको, कहाँ, कैसे, क्यों, तो ये सारी चीज़ें संस्कृत में भी लगानी है। फिर कह रहे हैं विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवति, विश्राम गृह में कक्ष को सुनिश्चित करने के लिए। तो कहाँ, जब कहाँ की बात आती है, किसी स्थान की बात आती है तो लगता है कुत्र, तो कहाँ सुरक्षित करने के लिए, तो कह रहे हैं विश्राम गृह में, है ना। विश्राम गृह मतलब होटल में। फिर कह रहे हैं सर्वाणी पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भविष्यन्ति, सभी पत्र मतलब सभी जितने भी प्रकार के टिकट हैं वो कह रहे हैं चल दूरभाष यंत्रे मतलब मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। तो कहाँ सुरक्षित होते हैं, तो कह रहे हैं कस्मिन, कहाँ,
तो कह रहे हैं दूरभाष, चल दूरभाष यंत्र, है ना। षष्ठी विभक्ति में कस्मिन आता है, तो कह रहे हैं कहाँ पर हो जाता है, तो हम उसको मोबाइल में सुरक्षित कर लेते हैं। फिर वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, वयम मतलब हम सबको, उपचार के लिए, इलाज के लिए, चिकित्सालयम गच्छामः चिकित्सालय जाते हैं हम सब के लिए। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम किस लिए चिकित्सालय जाते, किस लिए हम हॉस्पिटल जाते, कह रहे उपचारार्थम, उपचारार्थम के लिए मतलब इलाज के लिए हम कहाँ जाते हैं, चिकित्सालय मतलब होता है हॉस्पिटल जाते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन दिया है, उदाहरण अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलम कुरु, विशेषण और विशेष्य को मेल करना है। अब क्या होता है विशेषण और विशेष्य, विशेष्य की जो विशेषता बता रहा हो वो विशेषण कहलाता है, विशेषण मतलब होता है एडवर्ब, ठीक है, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है वो, इसीलिए वो विशेषण है ना। देखो दिया क्या है, जैसे किया है, पहला दिया है संपूर्ण भारतीय, पूरे भारत में, तो भारत की विशेषता बताई वो कैसा है, संपूर्ण मतलब पूरे। फिर मौखिक ज्ञानम, ज्ञान कैसा दिया जा रहा है, ज्ञान की विशेषता क्या है कि मौखिक दिया जा रहा है ना। तो हम इसको क्या करना है, आपको मिलाना भी है, ये तो आपको अलग दिए, ये अलग दिए, आपको मिला के सही करना है। तो पहला शब्द दिया है मौखिकम, तो इसका तो इसी में दे दिया, तो ज्ञानम, ज्ञान की विशेषता बताई कि वो कैसा दिया जाता था, भैया मौखिक दिया जाता था। फिर कह रहे हैं मनोगता, मनोगता काले, समय के साथ मन की भावों को, है ना, तो समय की विशेषता, सॉरी हाँ, मनोगता काले, ठीक। फिर टंकिता, टंकिता से क्या कहेंगे हम, कार्याणी, कार्याणी मतलब सभी कार्य कैसे किए जाने लगे, टंकिता मतलब छपाई की टाइपिंग की जाने लगी। फिर महान, उपकार, उपकार की विशेषता बताई कि वो महान है। फिर मुद्रा विहीना विनिमय, आना लेना देना कैसे होने लगा, मुद्रा से विहीन मतलब मुद्रा की जरूरत है, पैसे की जरूरत वहाँ पर नहीं पड़ती, ठीक है। इस तरह से आपको ये विशेषण और विशेष मैच करना है। यहाँ पर देख लो, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया हो तो हम क्या कर सकते हैं, मौखिक ज्ञानम मनोगतः काले टंकिता कार्याणी महान उपकारा मुद्रा विहीन विनिमय, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये पूरा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है, अधोलिखित पद यो संधि कृत्वा लिखा, संधि लिखना है करके, इनको संधि के नाम लिखना है, संधि करके लिखना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिए हैं, आपको इनको संधि करके लिखना है। आप क्या कह रहे हैं, देखो सबसे पहले दिया है पदस्य प्लस अस्य, पदस्य और अस्य, ये जो आ है ये क्या है, एक स्वर है, ठीक है। और इस या में भी एक स्वर है, क्योंकि देखो या तो व्यंजन है, या तो अकेला हो ही नहीं सकता जब तक उसमें आ नहीं लगेगा। आ क्या होता है, एक व्यंजन स्वर होता है, बिना स्वर के कोई भी व्यंजन पूरा हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पर इसको ऐसा लिखा जाता तो ये आधा होता, मगर ये पूरा है, अगर यह पूरा है तो मतलब यहाँ इसमें आ जुड़ा है। तो इस आ को और इस आ को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा, है ना, दीर्घ संधि यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इस आ में, इस या में हमने आ को मिला दिया, तो मतलब एक डंडी खींच दी, तो शब्द बन गया पदस्यस्य, पदस्यास्य, पदस्यायस्य हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से ये संधि हो गई। फिर कह रहे हैं तालपत्र उपरी, तालपत्र उपरी, अब ये कौन सी संधि है, पहले तो ये बताओ, ये गुण संधि हुई है, कैसे हुई है, देखो हमने आपको बताया है कभी, इस त्रा में भी आ दिख रहा है आपको, ठीक है, इस त्रा में भी आ है, और यहाँ पर क्या है, ऊ है, तो आ और ऊ मिलके क्या बना देते हैं, ओ की मात्रा बनाते हैं, आ और ऊ मिलके क्या बना देते हैं, ओ की मात्रा बना देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पत्र में हमने त्रा में सिर्फ ओ की जगह क्या उसकी मात्रा लगा दी और परिजों का तो लिख दिया, क्योंकि आ और ऊ मिलके ओ बना देते हैं, ठीक है ना। संधि को आपको डिटेल में अगर पढ़ना हो तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमने अपनी संधियाँ डाली हुई हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं चा प्लस आतिष्ठत, अब इस चा में भी आ है और ये भी आ है, इन दोनों आ को हमने मिला दिया तो बड़ा आ बन गया, तो हो गया चा तिष्ठत, ठीक है, बिल्कुल सरल है। अगर आप संधि को एक बार समझना, सही में समझना चाहते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बिल्कुल आसानी से, और आसानी से आपको समझना हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर संधि विशेषण हमने डाला है, संधि प्रकरण, उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर दिया है करगद उद्योगी, अब इसमें भी देखो दा है, पूरा दा है, दा में आ जुड़ा, आ और ऊ को हमने जोड़ा तो ओ बन गया, तो हो गया करगदोद्योगी, करगदोद्योगी, ठीक है, शब्द बन जाएगा करगदोद्योगी, मतलब इसमें कागज का उद्योग, ठीक। क्रय अर्थम, आ और आ मिल के बड़ा आ बनाया, क्रियार्थम
2 संधि बस तो इसमें दी है, एक आपको दीर्घ संधि दी हुई है और एक गुण संधि दी है बस। ठीक है, तो क्रय अर्थम, क्रय अर्थम मतलब क्र और आ मिला के क्या बन गया ये क्रय अर्थम। फिर दिया है यण संधि भी आई है, देखो इधर पे इति अन्यो, इति अन्यो का हम संधि अगर हम इसको मिलाएंगे तो देखो कैसे बनेगा, इसको आप थोड़ा देखो यहाँ पे इति अन्यो, देखो पहले हमने ई लिख दिया, ठीक, ये जो ता था, ये जो ता था इसको हमने आधा कर दिया, ठीक। अब ये कह रहे हैं इस ता में जो छोटी ई की मात्रा लगी है ये क्या है, इस छोटी ई मात्रा का यण संधि के अनुसार क्या हो जाता है, या हो जाता है। इस छोटी मात्रा का यण संधि के नियम के अनुसार जहाँ पर भी ई होगा वहाँ पर या हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ई जो कहते हुए लिखा था, इसको हमें विच्छेद करा हमने तो आधा ता और ई निकला, तो आधिता को हमने लिख दिया, इस ई का हमने क्या कर दिया, या कर दिया। ठीक है, और ये या भी आधा था तो हमें इस आ को मिलाया तो या कैसा हो गया, पूरा हो गया। अब हमको सीधा लिख देना है नयो, शब्द क्या बन जाएगा, इत्यनयो, मतलब इति अन्यो। ठीक है, फिर कह रहे हैं उपचार अर्थम, तो आ और आ मिले के फिर बड़ा आ बना गया, तो शब्द क्या बन जाएगा, उपचारार्थम। ठीक है, इस तरह से ये संधि कंप्लीट, कुछ भी नहीं करना संधि में, तो आपको और सबसे ज़्यादा सरल है। ठीक है, संधि करने के लिए आपको सिर्फ इतना जरूर देखना पड़ेगा, थोड़ी सी आप संधि समझ लें, एक बार समझ लेंगे ना, आप कहाँ समझ सकते हैं इसको, हमारे यूट्यूब चैनल पर संधि डली हुई है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उदाहरणमनुसृत्य अधुलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माण कुरुतम। अब ये लघु वाक्य मतलब आपको वाक्य में निर्माण करना, जैसे आप किस में करते हैं, हिंदी में भी हम करते हैं, जैसे संस्कृत में। ये हम जो नहीं कह रहे कि जो हमने लिखे हैं वो ही आप लिख लेना, आप अपने मन से भी उसमें कुछ भी कुछ कर सकते हैं, आप अपने अनुसार वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे पहले दिया जिज्ञासा, आवश्यकता, सामग्री, पर्यावरण सुरक्षा, विश्राम गृह। ठीक है, इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी हम आपको एक पढ़ के बता दे रहे हैं। पहला दिया है जिज्ञासा, मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति, है ना, मेरे मन में वैज्ञानिक विषय को जानने की जिज्ञासा है। फिर आवश्यकता, अधु तु लेखनार्थम कर्कदस्य आवश्यकता ना अस्ति, अधि तु अद्य तो आज तो लेखनार्थम लिखने के लिए कागजों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर कह रहे हैं सामग्री, लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता ना अतिष्ठता। कह रहे हैं लिखित सामग्री जो होती है, जो हम लिखते हैं, जो हम पेन कॉपी पे लिखते हैं, तो बहुकाल बहुत समय तक सुरक्षित ना नहीं रख सकते उसको बहुत समय तक, है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कभी पानी में गल भी सकता है, कभी स्याही फैल भी सकती है, इस तरह से वो सुरक्षित नहीं है। पर्यावरण सुरक्षा, वयम पर्यावरण से सुरक्षा कुर्याम, हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। विश्राम गृहम, पर्यटका विश्राम गृहे निवसन्ति, पर्यटक जो होते हैं वो कहाँ निवास करते हैं, कहाँ रहते हैं, तो कह रहे हैं विश्राम गृह मतलब कमरों में। ठीक है, समझ में आया, विश्राम गृह मतलब होता है जहाँ पर हम रेस्ट कर सकें, होटल के रूम जो होते हैं। उदाहरण अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु प्रदेशु चतुर्थी प्रयोज्य प्रत्यस्थानी पूरेति कुरुत। कह रहे हैं उदाहरण के अनुसार, जैसे उस उदाहरण में दिया है इसके अनुसार कोष्टक में दिए हुए शब्दों के पदों के चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूरी, मतलब यहाँ पर आपको कौन सी विभक्ति लगानी है, चतुर्थी विभक्ति लगानी है। कौन सी होती है चतुर्थी विभक्ति, जैसे हम पढ़ते हैं राम के शब्द रूप में जहाँ पर या आ जाए, तो राम के शब्द रूप में हम पढ़ते हैं रामाय, तो ये होती है चतुर्थी विभक्ति। इसका चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये कौन सी विभक्ति होती है, संप्रदान के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। भिक्षुकाय धनम ददातु, अब यहाँ देखो आपको यहाँ पर शब्द दे दिए, इन शब्दों की आज को आपको चतुर्थी विभक्ति बनानी, तो इसका क्या बनेगा, भिक्षुकाय, पहला शब्द क्या बनेगा, भिक्षुकाय। फिर पुस्तकम देही, अब इसको छात्र को बनाना तो छात्राय, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पर विभक्ति लगा देनी, आ की मात्रा और या। निर्धन, निर्धनाय, है ना, इस तरह से आपको क्या करना है, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन के लिए वस्त्र दूंगा। छात्रा पुस्तकम देही, छात्र को छात्र के लिए पुस्तक दो, है ना, इस तरह से आपको ये कर देनी है। फिर लता आई पठनम रोचते, तो लता आई, अब देखो ये क्या आ गया है, ये स्त्रीलिंग शब्द आ गया। स्त्रीलिंग में सब हम जब विभक्ति लगाते हैं, पंचमी चतुर्थी विभक्ति सॉरी, तो उसमें आता है लताई, जैसे आता है बालिका आई। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर क्या आ जाता है, लता आई, तो शब्द क्या बनेगा स्त्रीलिंग में, लता आई। फिर रमेशा सुरेशाय अलम, सुरेशाय, ठीक है, रमेश सुरेश के लिए काफ़ी है।
तो सुरेशाय आ जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, सुरेशाय, ये शब्द बनाना है आपको। फिर अध्यापिकाय नमः, अध्यापक के लिए नमः, नमन हो अध्यापक के लिए, शिक्षक के लिए नमन। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर आपको क्या देखना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द देखना है। स्त्रीलिंग शब्द में आई की मात्रा लगा देते हैं या में, और इसमें या लगा देते हैं, और आ की मात्रा। ठीक है, समझ में आ गया। इजी है ना चैप्टर, चैप्टर भी इजी और एक्सरसाइज तो बहुत इजी है। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ आपको क्या करना है, आपको पता है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दिया करो, है ना। लाइक करने से हमको ये तो पता चलता है कम से कम कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो आप हमको ये तो बता ही सकते हो कि मैम आप अच्छा पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, दोनों चीज़ें। आप अगर ये कहोगे कि मैम अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो हम उसको और अच्छे से सुधार के पढ़ाएंगे, है ना। तो आप लाइक या कमेंट्स करके जरूर बताया करो। थैंक यू।